गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको वरुथिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसकी कथा, महत्व, पूजा विधि, मंत्र, भोग प्रसाद, दान, नियम और समय आदि के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम वरुथिनी एकादशी के समय के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी इस वर्ष 13 अप्रैल 2026 सोमवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 13 अप्रैल को रात 1:17 शुरू होगी और 14 अप्रैल को रात 1:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण 14 अप्रैल 2026 को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। ये तो वरुथिनी एकादशी के समय की जानकारी थी। अब वरुथिनी एकादशी के महत्व के बारे में बात करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इस व्रत को करने से 10,000 वर्षों की तपस्या के समान फल प्राप्त होता है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मारधाता और धुंधुमार जैसे राजाओं ने भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त किया था। वहीं यदि कोई दुखी विवाहित स्त्री श्रद्धा से इस व्रत को करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब हम वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पालनहार है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। कृपा कर मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन, मोक्ष, यक्ष, सुख, शांति आदि प्राप्त होते हुए इस एकादशी के महात्म्य के श्रावण व पठन से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मारधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो एक भार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी व्रत के करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है।
तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ हैं। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वहुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। जो मनुष्य इस वहुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वहुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। 1. कांसे के बर्तनों में भोजन करना। 2. मांस। 3. मसूर की दाल। 4. चना। 5. कोदो। 6. शाक। 7. मधु शहद। 8. दूसरे का अन्न। 9. दूसरी बार भोजन करना। 10. स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। अब हम बात करते हैं कि इस दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 21 या 108 बार जाप करना चाहिए। इसे भगवान श्री हरि विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। जय शिव शक्ति। जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।